नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत झारखंड के आधुनिक इतिहास और झारखंड के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत चैप्टर 12 में हमारा टॉपिक है झारखंड में जनजातीय विद्रोह, यानी जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट है झारखंड के, ये वाला टॉपिक करेंगे। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आता है और ये आपका चैप्टर 12 है। आज हमारा सेकेंड विद्रोह है, यानी कि सेकेंड रिवोल्ट देखेंगे तो आप समझ सकते हैं ये पार्ट 2 भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर देखिए, यहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए ताकि चीज़ों आपको जैसे सब चीज़ें समराइज भी रहे बहुत अच्छे से, और आपको जैसे चीज़ याद भी रहे, रिवीजन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रिमेंबर रहे। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं PYQ भी है, MCQ भी है। आप कुछ स्टेटमेंट वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज PYQ है जो कि JPSC और JSSC में पूछा गया वही क्वेश्चन है, और ये आने वाले झारखंड के सारे एग्जाम या JPSC हो या JSSC हो उनके लिए ये रामबाण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अगर ढालमू विद्रोह आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। सबसे पहले देखिए चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह एक खूनी विद्रोह था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम लोग आज जो है चुआर विद्रोह के बारे में देखेंगे। टोटल प्रश्न यहाँ पे 13 है। उससे पहले आपको चुआर विद्रोह के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चुआर विद्रोह ये बंगाल के मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, और मिदनापुर के बाकुंडा और बाड़भूम जो झारखंड के साथ साथ पूरे झारखंड के ढालभूम और पंचेत राज्य कहाँ हुआ करता था, तो मानभूम में हुआ करता था, पूरा फैला हुआ था। उसके बाद जंगल महल, जैसे आज संथाल परगना या साहेबगंज कहते हैं, तो जंगल महल क्षेत्र के निर्धारित कर में वृद्धि तथा जमीनी की नीलामी इस आंदोलन के मुख्य वजह थी। तो ये विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि जंगल महल क्षेत्र में लोगों ने टैक्स जो है पैसा वसूलना ज़्यादा कर दिया, कर की वृद्धि कर दिया, नीलामी कर दिया ज़मीनों को। आंदोलन तो होगा ही ना। ढालभूम, मानभूम, मिदनापुर, बाकुंडा, इस प्रकार से आपका बाकुड़ा है आदि क्षेत्र में जंगल महल कहा जाता है। यानी जंगल महल किसको कहा जाता है आप समझिए। आपका एक ढालभूम हो गया, तो ढालभूम एक आपका मानभूम हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा मिदनापुर, और आपका एक हो जाएगा बाकुड़ा। ये सारे को मिला के हम लोग कहते थे या फिर कहा जाता है जंगल महल। तो आप झारखंड में देखेंगे जंगल महल, आपको आप मैप में तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला रीजन में हम आपको बता दिए कि ये वाला क्षेत्र जो है आपका जंगल महल था। इस विद्रोह में कुंडमी, भूमिज, मुंडा, घटवाल और आपका पाइका कोल, संथाल आदि समुदायों ने एकदम भरपूर योगदान दिया, जिसका समर्थन स्थानीय जमींदारों ने भी किया। और चुआर विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से 1769 यानी कि अंग्रेजों का झारखंड के सिंहभूम के ओर से प्रवेश 1767 में होता है। पहला विद्रोह 1767 में हम लोग को देखने को मिलता है। ढालभूम के राजा जो ढालभूम क्षेत्र में हुआ करता था, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में 10 सालों तक चला पहला विद्रोह। जनजाति अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर विद्रोह किया गया, क्योंकि ढालभूम जगन्नाथ ढाल को जो है हटा दिया गया था। इसके बाद दूसरा विद्रोह जो प्रमुख विद्रोह है आपका चुआर विद्रोह है, 1769 ईस्वी में हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 1778 तक चला, और कई फेज़ों में चला, कई ये जैसे आपका स्टेप में हुआ। इस प्रकार से सबसे इम्पॉर्टेंट रघुनाथ महतो 1769 से 71 ईस्वी में, जगन्नाथ सिंह पातर, सुबल सिंह, श्याम गंजम, इस तरह से इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी विद्रोह में एक नारा दिया गया था जो कि इंपॉर्टेंट है, आप भी सुने होंगे, बहुत फेमस है, स्लोगन दिया गया, प्रमुख नारा इस विद्रोह का था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राव। यानी मेरा गांव है, हम अपना गांव में खुद राज करेंगे, अपना गांव अपना राज, जो बाहर से है उसको भगाओ, यानी विदेशी राज हमको नहीं चाहिए, मेरे गांव में आके कोई और राज नहीं करेगा। रघुनाथ महतो ने ये नारा दिया था 1769 ईस्वी में। आज उसे तो पूजा भी जाता है, बहुत नाम है रघुनाथ महतो, आप जानते होंगे। रघुनाथ महतो जनजातीय कॉलेज भी बना, यूनिवर्सिटी भी बनाया गया, तो इनके नाम से ही बनाया गया है, तो इन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। इस विद्रोह के दमनकर्ता गुडियार थे, कैप्टन फोर्ब्स थे और मेजर क्राफ्ट थे। इसके बाद 1805 ईस्वी, ये डेट याद रखिए, 1805 ईस्वी में जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था अंग्रेजी सरकार द्वारा पुनर्स्थापित करते ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो 1805 किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि झारखंड में लागू होता है जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था। ये सारे के सारे पॉइंट आपको जैसे मालूम होना चाहिए। तो चुआर विद्रोह इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, हम लोग बहुत कुछ देखें। अब देखिए, अंग्रेज जंगल महल के भूमिज को क्या कहकर पुकारते थे? तो अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को, यानी जो अंग्रेज हुआ करते थे, इंग्लिश या ब्रिटिश हुआ करते थे, जंगल महल में रहने वाले भूमिजों को क्या कहते थे? जंगल महल भूमिज कौन था? एक जनजाति थी जो जंगल महल क्षेत्र में रहती थी,
तो इन लोग जो अंग्रेज था जंगल महल में रहने वाले भूमिजों को भूमिज नहीं कहा करते थे, इन लोग ने तो इसे चुआड़ या चुहाड़ कहा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ईजी और बहुत अच्छा है, आपको सब समझ में आ गया होगा। चुआर लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था, यानी कि चुआर कौन, भूमिज या भूमिजो। तो भूमिज लोग सामान्यतः क्या करते थे? जीविका के लिए, आजीविका लाइवलीहुड के लिए आपका 2 का डी होगा, यानी जमींदार के यहाँ सिपाही पाइका के रूप में कार्यरत, पशु पक्षियों का शिकार करना, हंटिंग करना, एनिमल का, जंगल में खेती वनोत्पाद, यानी कि आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैरी करना, कलेक्शन करना और खेती वगैरह जंगलों में। तो इस तरह से आपका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। याद रखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाइए चुआर नाम कैसा आया? अंग्रेज ने जंगल महल में पाए जाने वाले भूमिजों के लिए चुआर शब्द का यूज किया। चुआर लोग वही भूमिज लोग, कुछ नहीं 3 काम किया करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे, जंगलों में खेती वनोत्पाद का संग्रह, और जमींदारों के यहाँ सिपाही यानी पाइका होमगार्ड के रूप में काम करते थे। देखिए सिंहभूम, मानभूम, बाढ़भूम, पंचेत और बांकुड़ा क्षेत्र में को आपस में मिलाकर क्या कहा जाता था? तो सिंहभूम क्षेत्र आपका यहाँ कितना है? एक सिंहभूम है, दूसरा मानभूम है, बाढ़भूम है, पंचेत है और बांकुड़ा, ये 5 क्षेत्रों को मिलाकर जंगल महल कहा जाता था। 3 का आपका राइट आंसर सी होगा। तो जंगल महल आप याद रखिए, जंगल महल कितने क्षेत्रों को मिलाकर आपस में कहा जाता था? तो ये सारे क्षेत्रों को मिला के कहा जाता था। यह विद्रोह सिर्फ झारखंड में फैला हुआ नहीं था, बंगाल में भी फैला हुआ था। यह जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आपको तो समझ में आ गया होगा, चुआड़ विद्रोह, अंग्रेजों ने चुआड़ किसको कहा? भूमिजों को कहा, इसलिए इस आंदोलन को भूमिज ना बोल के चुआड़ विद्रोह बोला गया, और अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है भूमिज जनजाति होगा। यानी कि चुआर विद्रोह में सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट किया वो आपका भूमिज था, क्योंकि चुआर का मतलब भूमिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, यह जो नारा है सो रघुनाथ महतो के द्वारा दिया गया चुआर विद्रोह में। रघुनाथ महतो, आप याद रखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपका यहाँ पे सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुआर विद्रोह का दमन हेतु किस अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था? तो चुआर विद्रोह का दमन हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? तो हम आपको बताएं कि इसमें जो है कैप्टन फोर्ब्स को भेजा गया था, लेफ्टिनेंट गुडियार को और मेजर क्राफ्ट को। तो क्राफ्ट आपका उपरोक्त तीनों हो जाएगा, राइट आंसर डी। सिंपल याद रखिए, आपको बस इतना ही याद रखना है कि रघुनाथ महतो ने जब इस विद्रोह को छेड़ा तो अंग्रेजों ने इसे दमन करने के लिए कई अधिकारियों को लगाया। उसमें से प्रमुख अधिकारी आपका लेफ्टिनेंट गुडियार, मेजर क्रॉफ्ट और ये कैप्टन फोर्ब्स थे। तो राइट आंसर आपका डी होगा। ये सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी था जो चुआर विद्रोह यानी भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, चुआर विद्रोह का। जबकि ये नारा जो बहुत फेमस हुआ, ये आपका चुआर विद्रोह के समय दिया गया, रघुनाथ महतो के द्वारा दिया गया था। आप समझिए, चुआर विद्रोह के समय। जंगल महल जिला का निर्माण कब हुआ था? 7 का राइट आंसर डी होगा, 1805 ईस्वी में। जंगल महल का निर्माण 1805 में किया गया, और आपको 1805 में आगे चल के पता चलेगा कि घटवारी व्यवस्था भी 1805 में लागू किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि उपरोक्त व्यक्तियों में से किसका संबंध चुआर विद्रोह से था? तो चुआर विद्रोह कई चरणों में हुआ, तो कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो 8 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर और श्याम गंजम। तो सभी का नाम याद रखिए। आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जैसे में चुआर विद्रोह आप पढ़ रहे हैं, तो चुआर विद्रोह जो है 1769 ईस्वी में स्टार्ट हुआ से लेकर 71 तक चला। तो लगभग 3 साल आप मान सकते हैं, 2 से 3 साल तक। इसमें रघुनाथ महतो एकदम प्रमुख थे, श्याम, उसके बाद सुबल सिंह और जगन्नाथ पातर, ये प्रमुख थे प्रथम चरण के। इसमें आप ये चारों जो 5 अधिकारी था वो आप याद रख सकते हैं, फोर्ब्स, गुडियार, ये सब नाम जो है इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चल के अलग क्षेत्रों में हुआ, उसको तो बाद में ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मानभूम और बाढ़भूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? अब जैसे आपका एक्सपैंड हो गया क्वेश्चन और अलग क्षेत्रों की बात करने लगा। मानभूम और बाढ़भूम क्षेत्र में जब चुआर विद्रोह हुआ तो उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो 9 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, दुर्जन सिंह था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस वर्ष जो है जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को जो है पुनर्स्थापित किया गया, यानी फिर से इसको स्टेबलाइज किया गया, फिर से स्थापित किया गया। वही आपसे पूछा कि वह साल कौन सा था जब जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया?
तो सिंपल 10 का आपका ये हो जाएगा 1800 ईस्वी। यहाँ पे आंसर ए दिया गया 1800 ईस्वी में, लेकिन कहीं कि 1800 आपको 5 भी देखने को मिलेगा। तो आप जो से करेक्ट क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं चुआर विद्रोह के संबंध में कि घटवारी व्यवस्था आपका जो है कब लागू किया गया था। आप इसके बारे में अगर अधिक जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट को पिन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुआर विद्रोह। देखिए आपसे क्या पूछा, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, हम आपको बताएं कि चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। 11 का आपका बी होगा, अंग्रेजों ने या फिर अंग्रेजों के द्वारा बीरभूम की जनता पर अन्याय आक्रमण किया जाना। अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती गलत तरीके से बीरभूम की जनता पर, प्रजा पर अन्याय किया, आक्रमण किया, गलत तरीके से शोषण किया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी। तो ये क्या थी आपका 12 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। इसके तहत जो है स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। यानी कि जब ये विद्रोह हुआ उसका ये परिणाम था जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, जिसे 1800 ईस्वी बताया जा रहा है कि इसका स्थापना हुआ था। इसमें कुछ नहीं, स्थानीय लोगों का पुलिस अधिकारियों में नियुक्ति किया जाना। क्वेश्चन लास्ट है कि झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था। ये वाला क्वेश्चन 2018 पीजीटी में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 13 का बी होगा, 1769 ईस्वी आप याद रख सकते हैं। देखिए आपका राइट आंसर बी होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में टोटल 13 प्रश्न था। बहुत कुछ हम लोग बात किए, आप वीडियो को ईंट करते हैं ताकि छोटा रहेगा तो काफ़ी लोग देख पाएंगे। अगर देखने चाहेंगे तो कम समय में। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट भी बात किए और हम लोग जो है बहुत अच्छे से इस चुआर विद्रोह को कवर करने की कोशिश की है। हालांकि चुआर विद्रोह का फैक्ट और भी है, लेकिन इतना इनफ है एग्जाम के लिए। कभी भी एग्जाम में जो है आपसे हार्ड नहीं पूछा जाएगा, इजी ही पूछा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।